नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं। यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे ऐसे हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए 3 प्रश्न में बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक तो आपका सामने दिख रहा होगा, व्हाट इज पेन एंड टाइप्स ऑफ पेन, मतलब दर्द क्या है, दर्द के क्या प्रकार है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है और आपसे एक भी पूछेगा कि दर्द क्या है, दर्द के प्रकार लिखे और दर्द वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल लिखे। तो नर्सिंग देखभाल हम नहीं बताएंगे, हम आपको इसका टेक्निक बता चुके हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, बाकी हम इसका प्रकार और होता क्या है देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि जो आपका साइको जो सोशल सामाजिक मनोरंजन जो चिकित्सा है उसके बारे में देखेंगे, वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन हम लाए हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आपके, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं दर्द होता क्या है। देखिए दर्द एक असुखद, संवेदी और भावनात्मक अनुभव है जो हो रहे हैं या होने वाले हैं उत्कों की हानि के समय होता है। देखिए दर्द जब होता है ना, तो जब दर्द होता है तब आदमी को क्या होता है, असुखद होता है, मतलब सुख नहीं हो पाता है, दुख होता है, तो असुखद अनुभव होता है। संवेदी मतलब जो उसका इमोशन है, जो उसका भावना है, वो क्या होता है, इमोशनली जो है उसको अनुभव होता है कि हाँ हमें पेन हो रहा है। और ये कब होता है, जो हो रहा है या होने वाले उत्कों की हानि के समय होता है। ये जो है तब होता है, हो रहा होता है, या जब होने वाला होता है पेन, तो वो जो है उत्तक के हानि के समय ये चीज़ें होता है कि असुखद, संवेदी और भावनात्मक अनुभव जो है व्यक्ति को होता है। और यह जो है उत्तक के हानि के होने के समय या हो रहा हो तो उस समय अनुभव होता है, समझ गए। चलिए अब देखिए, दर्द एक दुखद परिस्थिति है। दर्द क्या है, दर्द एक दुखद परिस्थिति होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। शरीर में चोट लगने या अन्य किसी बीमारी आदि से दर्द का अनुभव होता है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित होता है। देखिए जब दर्द होता है तो व्यक्ति को ये क्या होता है, दुख का कंडीशन होता है। तो यही कहता है दर्द एक दुखद परिस्थिति है। शरीर में चोट लगने, दर्द जो है चोट लगने से होता है, या अन्य किसी बीमारी आदि से दर्द का अनुभव होता है, ठीक है ना। दर्द एक दुखद परिस्थिति होता है, स्थिति होता है जिसमें शरीर में चोट लगने या अन्य कोई भी बीमारी से जो है शरीर में दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। जैसे बुखार होता है फिर भी से दर्द का अनुभव होता है, ठीक है। पेट दर्द होता है, तमाम तरीके के दर्द जो है आपके शरीर में चोट लगने से भी होता है, तो अनुभव होता है, समझ गए, जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होता है। अब ये जब होता है तब व्यक्ति के अंदर जो है शारीरिक और मानसिक रूप से इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। तो दर्द के बारे में समझ गए कि दर्द एक जो है दर्द जो है एक असुखद, संवेदी, भावनात्मक और अनुभव है जो उत्कों के समय हानि हो रहा हो या उत्कों के समय होता हो, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कि दर्द एक दुखद परिस्थिति होता है जिसमें चोट लगने या अन्य किसी बीमारी से शरीर में दुख का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, जिसमें व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। चीज़ समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दर्द आंतरिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे संक्रमण के कारण प्रदाह होने पर प्रभावित अंग में दर्द का अनुभव। देखिए दर्द जो है अन्य कारण भी हो सकता है, आंतरिक कारण भी, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन वो जो है घाव बना दिया तो वहाँ भी दर्द होता है, या इन्फेक्शन पेट में इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण भी दर्द होगा। तमाम तरीके की चीज़ है जहाँ पर इन्फेक्शन के कारण भी आपको जो है दर्द होगा, ठीक है। और साथ में इन्फ्लामेशन, जैसे सूजन वगैरह हो जाता है तो उसमें भी जो है आपका दर्द होता है, समझ गए ना। तो ये जो है आंतरिक कारण भी होता है और चोट और अन्य कारण भी होता है दर्द का, समझ गए। चलिए अब देखिए दर्द के बारे में तो समझ गए कि दर्द कब होता है। तो दर्द तब होता है, कोई भी कारण हो, दर्द उस समय होता है जब जो है हमारे शरीर के जिस जगह पर दर्द हो रहा हो ना, उस समय जो है ऊतक जो है ऊतकों में जो टिश्यू है उसमें लॉस हो रहा होता हो, या वो जो है दर्द के समय जो है ऊतक का जब नष्ट होता है तो दर्द हमें अनुभव होता है, समझ गए। चाहे शरीर में चोट लगा हो, चाहे कोई संक्रमण हो, तो इस अवस्था में शरीर में हमारे से ऊतक जो है हानि होते रहता है और इस कंडीशन में जो है दर्द होता है, समझ गए। चीज़ समझ गए। वही चीज़ें आपका ऊपर में यहाँ पे लिखा गया है कि दर्द एक असुखद, संवेदी और भावनात्मक अनुभव है, समझ गए ना, जिसमें होता यह है कि जो हो रहा हो या होने वाले ऊतकों की हानि के समय होता है। मतलब या तो ऊतक हो रहा हो उस समय दर्द होगा, या जब आने वाला समय में ऊतक का हानि होने वाला है तो उस समय दर्द का जो है ये अनुभव होता है, समझ गए। यही आपका दर्द होता है। बाकी दर्द क्यों होता है, क्या है और समझे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं उत्पन्न होने के समय के आधार, यहाँ पे देखिए दर्द के जो प्रकार है, दर्द को कैसे जो है विभाजित किया गया है। तो दर्द को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए दर्द जो है, दर्द के प्रकार जो है अनेकों प्रकार हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है, समझ गए। देखिए
दर्द जो है ऐसे जो है आपका ऐसे कहेंगे तो तीन प्रकार के होगा, तीन प्रकार का। एक होगा एक्यूट पेन, एक होगा मतलब तीव्र पेन, एक होगा मिल्ड पेन मतलब मध्यम पेन, और एक होगा आपका क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन कहा जाए तो लंबे अवधि से जो पेन हो रहा हो, 2 दिन 4 दिन, 1 सप्ताह, 2 महीना, 6 महीना, ऐसे अगर दर्द हो रहा हो तो ये होता है क्रॉनिक वाला मतलब लंबे अवधि वाला दर्द, ठीक है। और एक होता है एक्यूट पेन मतलब तीव्र दर्द, मतलब अचानक से जब या तेज़ी से जो पेन होता है तो एक्यूट पेन होता है। और मिल्ड पेन होता है जो कि मध्यम मध्यम होता है, समझ गए। तो ये नॉर्मली 3 प्रकार से जो है आपका पेन होता है। तो ये चीज़ें आप लिख दीजिएगा। बट हम अगर डिटेल में पढ़ने जाएँ तो आप लोग जानते हैं कि पेन जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग वर्गीकृत करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये पूरा नहीं याद रहे और दर्द का क्वेश्चन पूछ दे तो नॉर्मली लिख दीजिएगा एक्यूट पेन मतलब तीव्र दर्द या अचानक होने वाला दर्द, दूसरा लिखिएगा मिल्ड पेन यानी मध्यम होने वाला दर्द, और तीसरा लिखिएगा क्या चीज़, क्रॉनिक पेन मतलब लंबे अवधि से हो रहे दर्द, समझ गए। तो ये 3 लिख दीजिएगा और तीनों में जो है लिख दीजिएगा कि किस किस कारण से लंबे समय से हो सकता है। जैसे जिसको स्टोन वगैरह रहता है तो उसको जो है लंबे अवधि से दर्द रहता है, समझ गए। मिल्ड पेन होता है, ये थोड़ा समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, इसमें जो है ज़्यादा टेंशन भी नहीं होता है। और जो तीव्र पेन होता है ये बहुत अचानक होता है और ये तेज़ गति से भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। और तेज़ इसलिए ये जो है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह कितना तेज़ से आएगा या नॉर्मल आएगा, लेकिन यह अचानक उत्पन्न होने वाला दर्द होता है, समझ गए। तो ये आपका होता है 3 प्रकार से नॉर्मली, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोग को ये याद रहे बेसिस के आधार पर तो और अच्छा होगा, ठीक है। कॉपी भी फुल होना चाहिए ना, तो ये कॉपी फुल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो दर्द के प्रकार जो है टाइप्स ऑफ पेन में दर्द को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया, अलग अलग आधार मानकर जो है दर्द को वर्गीकृत किया गया है। पहला है उत्पन्न होने के समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनसेट, मतलब जो है ये किस समय किस अनुसार जो है उत्पन्न हो रहा है, समझ गए ना। तो यही है उत्पन्न होने के आधार पर, समझ गए। उत्पन्न होने के समय के आधार पर, समझ गए, मतलब जो है ये किस कैसा समय पर जो है ये हो रहा है, समझ गए। तो देखिए पहला है एक्यूट पेन, यह शीघ्र या तुरंत उत्पन्न होने वाला दर्द होता है, अर्थात चोट लगने के बाद तुरंत दर्द उत्पन्न होता है। देखिए एक्यूट जो पेन होता है मैंने आपको पहले ही बताया, यह जो है उत्पन्न होने के समय के आधार पर है, ठीक है। और बेसिकली यही 3 पर माना जाता है, एक्यूट, क्रॉनिक और आपका मिल्ड पेन, या इसको जो है आप लोग बोल सकते हैं अलग हो गया, एक्यूट और क्रॉनिक और मिल्ड, ये 3 जो है नॉर्मली होता है, समझ गए। तो एक्यूट वाला जो होता है मैं पहले ही बता दिया कि यह जो है जैसे चोट लगा, हड्डी में आपको चोट लगा और दर्द उत्पन्न हो गया तो यह अचानक उत्पन्न हो गया, ठीक है, या तीव्र जल्दी उत्पन्न हो गया, तो ये जो है आपका कहलाता है एक्यूट पेन, समझ गए। जैसे पेट में जो है अचानक से दर्द उत्पन्न हो जाए, जैसे स्टोन वाला जो मरीज होता है, पथरी वाला, उसको जो है रहते रहते रहेगा, अचानक से उसको पेट में दर्द उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या सा वो जो है आपका हो गया तीव्र दर्द, एक्यूट पेन, मतलब तीव्र या अचानक उत्पन्न होने वाला दर्द को जो है हम लोग एक्यूट पेन कहते हैं। और ये चोट लगने के तुरंत बाद जो है दर्द हो सकता है, समझ गए। चलिए अब उत्पन्न होने के समय के आधार पर, देखिए समय के उत्पन्न होने के समय के आधार पर मतलब किस समय ये जो है दर्द कैसा उत्पन्न होता है, समझ गए ना, तो उस समय के आधार पर है। तो पहला एक्यूट हो गया, दूसरा क्या है जीर्ण दर्द, क्रॉनिक पेन, अभी मैंने बताया जीर्ण को ही जो है लंबे अवधि का दर्द बताया जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ समझ लिए, क्रॉनिक पेन यह देर से उत्पन्न होने वाला एवं लंबे समय तक होने वाला दर्द है। मैंने पहले ही बता दिया कि यह लंबे समय तक चलेगा दर्द, और यह जो है देरी से उत्पन्न होगा लेकिन लंबे समय तक चलेगा। इसमें दर्द धीरे धीरे शुरू होकर लंबे समय तक के लिए होता है। और ये जो क्रॉनिक होता है जो लंबे समय तक चलता है उसका इफेक्ट जो है शुरू में कम होता है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे वो ज़्यादा दिन तक होता है वैसे वैसे ये गहरा होते चला जाता है। तो क्रॉनिक पेन ये होता है, और एक्यूट ये होता है जो कि शीघ्र मतलब जल्दी और तुरंत उत्पन्न होने वाला दर्द होता है, जैसे चोट लगा और दर्द उत्पन्न हो गया, तो ये आपका एक्यूट पेन होता है, ठीक है। और एक क्रॉनिक पेन किसी संक्रमण से या सूजन वगैरह से आपका हो सकता है, जैसे कोई संक्रमण हुआ और धीरे धीरे हल्का हल्का पेन किया और धीरे 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 बहुत दिनों तक ये पेन कर रहा है, तो आपका क्रॉनिक पेन हो गया, समझ गए। चलिए ठीक है, अब पहला हम लोग देख लिए कि उत्पन्न होने के आधार पर, उत्पन्न होने के समय के आधार पर मतलब किस समय जो है कैसा होगा, तीव्र होगा या लंबे समय से होगा, तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे गंभीरता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी, समझ गए। सेवेरिटी मतलब गंभीरता के आधार पर, मतलब कितना ज़्यादा जो है कब जो है कितना कौन सा पेन जो है कब कितना गंभीर है, समझ गए। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है मिल्ड पेन, सबसे कम गंभीर एवं हल्का दर्द होता है, समझ गए। देखिएगा
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, सेवरिटी मतलब गंभीरता के आधार पर कौन कौन से दर्द जो है कितना गंभीर होता है देख लीजिए, वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो जो मिल्ड पेन होता है सौम्य दर्द होता है, मतलब बिल्कुल कम दर्द जो होता है उसे जो है हम, यह सबसे कम गंभीर एवं हल्का दर्द होता है, यह सहनीय होता है। देखिए जो मिल्ड पेन होता है ना, मिल्ड पेन गंभीरता के आधार पर पहला है मिल्ड पेन, उसके बाद है मॉडरेट पेन और उसके बाद है सेवर पेन, समझ गए। तो ये जो आपका मिल्ड पेन होता है, मतलब मिल्ड मतलब बहुत कम, बहुत जो है हल्का एकदम, तो ये कम गंभीर होता है और ये हल्का दर्द होता है। लोग इसके जो है क्या करते हैं, सह लेते हैं, समझ गए ना, तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। मिल्ड पेन हो गया। ठीक है, मध्यम दर्द है, मॉडरेट पेन है। मॉडरेट पेन है, यह जो है कुछ गंभीर या मध्यम तीव्रता का दर्द होता है, यह सहनीय नहीं होता है। देखिए जो मॉडरेट पेन होता है यह जो है आपका क्या होता है, कुछ गंभीर होता है, हल्का गंभीर होता है, और मध्यम तीव्रता मतलब जो इसका तेजी होता है दर्द में, ये जो है मध्यम का होता है, मॉडरेट होता है, और यह जो है असहनीय होता है, समझ गए। तो मॉडरेट पेन के बारे में समझ गए। मिल्ड समझ गए, मिल्ड होगा तो बिल्कुल हल्का होगा, इसमें लोग सह लेगा अपना दर्द, एक कम गंभीर होता है। मध्यम होता है जो कि यह हल्का गंभीर होता है, और यह मध्यम तीव्रता का होता है, और यह जो है असहनीय होता है मध्यम वाला, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा सीवर पेन। सीवर पेन क्या होता है, गंभीर पेन, यह अत्यधिक गंभीर प्रकार का दर्द होता है जो कि असहनीय होता है। इसमें मरीज कई बार बेहोश भी हो जाता है, समझ गए। इसमें तुरंत उपचार की आवश्यकता है। देखिए जो सीवर पेन होता है, जो अत्यधिक गंभीर जो होता है, उसमें जो है लोग क्या होता है, कभी कभी देखते हुएगा दर्द से लोग बेहोश होने लगता है, तो यही जो है सीवर पेन ही होता है, यानी गंभीर पेन ही होता है, जिसमें लोग जो है कई बार बेहोश हो जाते हैं, और यह गंभीर प्रकार का दर्द होता है। इसमें जो है तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है, समझ गए। तो ये आपका हो गया सीवर पेन। तो हम लोग देख लिए गंभीरता के आधार पर, सेवरिटी के आधार पर तीन हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन था, तो हम लोग देख चुके हैं मिल्ड था, मॉडरेट था और सीवर था। इससे याद रखिएगा, याद रहेगा। ठीक है, तीसरा देखिएगा यहाँ पे अवधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड पेन। अवधि के आधार पर मतलब दर्द जो उत्पन्न हो रहा है वो कितने देर के लिए रह रहा है, इस अवधि के आधार पर। तो ये अवधि के आधार पर, समझ गए। पहला किस आधार पर था कि उत्पन्न होने के समय के आधार पर, मतलब कैसा, थोड़ा देर के लिए है या थोड़ा समय के लिए उत्पन्न हो रहा है या लंबे समय के लिए उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग देखे हैं उत्पन्न होने के समय के आधार पर। उसके बाद गंभीरता के आधार पर देखे हैं कि कितना ज़्यादा पेन जो है गंभीर होगा, कब, तो गंभीरता के आधार पर तीन देखे हैं उसमें। अब हम लोग देख रहे हैं अवधि के आधार पर, मतलब जो दर्द होगा कितना देर के लिए होगा, कितना समय के लिए होगा। ठीक है, देखिए अल्प अवधि दर्द, शॉर्ट पीरियड पेन, यह कुछ सेकंड से कुछ मिनटों तक के होने वाला दर्द होता है, रुक रुक कर होने वाला दर्द होता है आपका। यही जो है आपका क्या होता है, अल्प अवधि शॉर्ट पीरियड जो है पेन होता है, समझ गए। अल्प अवधि वाला जो दर्द होता है, यह देखते होइएगा कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कुछ मिनट तक, कुछ सेकेंड तक जो है ये दर्द होता है, रुक रुक के होता है, तो ये आपका होता है शॉर्ट पीरियड पेन, समझ गए। कुछ मिनटों से कुछ सेकेंडों से कुछ मिनटों तक जो होता है वो शॉर्ट पीरियड पेन होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि इंटरमिटेंट पेन, इसे पीरियोडिक पेन भी कहते हैं, या कुछ अंतराल पर होता है, जैसे 1 या 2 घंटे के अंतराल पर। देखिए जो मध्यम पेन होता है, मध्यम समय का जो पेन होता है, समझ गए, या इंटरमिनेंट जो पेन होता है इसे पीरियोडिक पेन भी कहते हैं, समझ गए। यह कुछ अंतराल पे होता है, जैसे हम लोग ऊपर देखे हैं ना कि शॉर्ट पीरियड वाला, तो उसमें वहाँ पे कुछ मिनटों से कुछ सेकेंड से कुछ मिनट था ना, तो उसी प्रकार से अब ये जो है कुछ घंटों से, मतलब 1 या 2 घंटे के अंतराल पर जो होगा वो आपका इंटरमिनेंट पेन होगा, मतलब मध्यम गति का पेन होगा, समझ गए। उसी प्रकार से जो कांस्टेंट पेन होगा, जो लगातार होने वाला दर्द होगा, ये आपका जो है इसे कंटिन्यूअस पेन भी कहते हैं, क्योंकि यह लगातार होता रहता है, जैसे कैंसर में होने वाला दर्द। देखिए आपका अवधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जो है पीरियड, अवधि के आधार पर होगा। पहला है शॉर्ट पीरियड, दूसरा था आपका इंटरमिनेंट पीरियड, मतलब मध्यम वाला, जिसमें 1 से 2 घंटा के अंतराल पर होगा, ठीक है। और जो कांस्टेंट होगा वो लगातार होता है, उसमें कोई जो है आपका रुक रुक के नहीं होता है, ठीक है, कोई अंतराल नहीं होता है। तो ऐसे प्रकार के जो होता है एक कैंसर में ज़्यादा होता है, समझ गए, लगातार होने वाला दर्द, समझ गए। चलिए तो अभी तक हम 3 देख चुके हैं, उत्पन्न होने के आधार पर, उसके बाद उत्पन्न होने के आधार पर, उसके बाद अवधि के आधार पर, उसके बाद हम लोग देख चुके हैं क्या चीज़ कि गंभीरता के आधार पर 3 देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं चौथा है कि क्या चीज़, प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी, मतलब किस प्रकार का जो है दर्द है, ठीक है, चुभने वाला दर्द है, ऐंठन वाला दर्द है, किस प्रकार का दर्द है, तो ये प्रकृति के आधार पर देखते हैं, ठीक है। पहला है प्रिकिंग पेन, चुभने वाला दर्द, प्रिकिंग पेन चुभने वाला दर्द होता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी। उसके बाद है आपका जलने वाला दर्द होता है, बर्निंग से जो दर्द होता है वो होता है। मरोड़ एवं ऐंठन वाला दर्द होता है पेन विथ क्रैम्प, समझ गए। तो ये जो है
आपका प्रकृति का के आधार पर मतलब टेंडेंसी, मतलब किस प्रकार का दर्द है, ऐंठन वाला दर्द है, मरोड़ वाला दर्द है, या जलने वाला दर्द हो रहा है, या चुभने वाला दर्द हो रहा है। तो ये होता है आपका दर्द का स्वभाव, दर्द का टेंडेंसी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पांचवा है दर्द होने के स्थल के आधार पर। अब जो है यह पांचवा जो बांटा गया है यह है आपका कि दर्द किस किस स्थान पर हो रहा है, इसके आधार पर जो है इसे बांटा गया है। होता है ना, सर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, अलग अलग प्रकार के दर्द होता है, कान में दर्द होता है। तो कुछ ऐसे जगह है जिसको स्पेसिफाई माना गया है, जहाँ पे दर्द होने के स्थल पर विभाजित किया गया। समझ गए। चलिए पहला है सिर दर्द। हेडेक नॉर्मल है, सब लोग को जो है होता ही होगा कभी कभी, तो हेडेक होता है, सिर दर्द। कान में दर्द, ईयर पेन और ओटल्गिया। समझ गए। आँख में दर्द, ठीक है, ये सब समझिए। नेक्स्ट आपका बगल में दर्द, फ्लैंक दर्द, बगल में दर्द होता है, फ्लैंक दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद है जोड़ों में दर्द, जॉइंट पेन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कमर में दर्द होता है, लंबर पेन होता है, और आपका देखिएगा यहाँ पे पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन। तो ये सब जगह के स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली हम लोग क्या है 5 प्रकार से दर्द के प्रकार को वर्गीकृत किए हैं। इस पांचों प्रकार में अलग अलग था। पहला था उत्पन्न होने के आधार पर, ठीक है, उत्पन्न होने के समय के आधार पर, ठीक है। दूसरा था आपका क्या चीज़, गंभीरता के आधार पर, ठीक है। तीसरा था आपका कि अवधि के आधार पर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। चौथा आपका था कि जगह के आधार पर, मतलब चौथा था वो था टेंडेंसी, मतलब प्रकृति के आधार पर, मतलब कैसा जो है वो दर्द का प्रकृति कैसा है, ऐंठन है, मरोड़ है, चुभने वाला है, जलन वाला है, ठीक है, ये हो गया। और पांचवा है आपका जगह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइट, मतलब किस जगह पे पेन हो रहा है। तो इस तरह पर देख चुके हैं 5 प्रकार। तो ये 5 प्रकार से विभाजित किया गया है। अगर ऐसे आप लिखते हैं, ये भी आसान ही है, ये भी आसान है, बस आपको जो 5 बेसिस दिया गया है इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है मनोरंजन या मन बदलाव चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व लिखिए, ठीक है। मनोरंजन, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बीट रिक्रिएशन और डाइवर्जन थेरेपी, राइट इट इम्पोर्टेंट। देखिए आपसे पूछेगा कि रिक्रिएशन या डाइवर्जन थेरेपी के बारे में, यानी मनोरंजन या मन बदलाव चिकित्सा, मतलब मन के जो बदल को चिकित्सा दिया जाता है। अगर कोई जो है पेन से, कोई दुख से तड़प रहा है तो उसके मन को जो है चेंज किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, या डाइवर्जन थेरेपी दिया जाता है, मतलब उसके मूड को चेंज किया जाता है, बदला जाता है। तो वह जो थेरेपी होता है वो आपका हो जाता है क्या चीज़, मन बदलाव चिकित्सा या मनोरंजन चिकित्सा। और इसका महत्व लिखना है, ठीक है। अंडरस्टैंड रिक्रिएशन या डाइवर्जन थेरेपी इंपॉर्टेंस। समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद मनरंजन अर्थात मन का बदलाव। देखिए मनोरंजन जो होता है, मनोरंजन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो होता है मनरंजन, मतलब मन का बदलाव। रंजन मतलब क्या होता है, रंजन मतलब अनेक प्रकार का, ठीक है। तो ये जो है और मन, मतलब मन जो है, मन को बदलना ही जो है मनोरंजन होता है। इसका संधि विच्छेद समझ गए। यह एक ऐसी क्रिया है जो कि मन, मस्तिष्क एवं शरीर में स्फूर्ति तथा नवीन चेतना संचारित करती है। देखिए ये जो आपका मनोरंजन या जो हम लोग देख रहे हैं ना डाइवर्जन थेरेपी, मन बदलाव चिकित्सा, इसमें जो है क्या होता है, आपके पुराने बातों को जो आपके अंदर टेंशन दे रहा है या आपका माइंड डिस्टर्ब कर रहा है या आपके अंदर दर्द को जो है क्या हो रहा है, बहुत ही अधिक आपका दिमाग दर्द पर ही जा रहा है। तो इस थेरेपी के द्वारा, इस चिकित्सा के द्वारा आपके मन को, मस्तिष्क को और शरीर में जो आपका एक्टिव जो स्फूर्ति है उसको जो है क्या करता है, नवीन चेतना, मतलब नए चेतना, मतलब नए सोचना शक्ति जो है संचारित करती है। मतलब जो आप पुराने चीज़ को लेकर आप दुख में पड़े हुए हैं उसको जो है हटाकर नए चीज़ों को जो है इसके द्वारा मन में डाला जाता है, या आदमी जो है इसके यूज करके सोचता है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अस्पताल का अपरिचित एवं कष्टदायी अनप्लेजेंट वातावरण, बीमारी के निदान एवं उपचार संबंधी चिंता, परिजनों से दूरी, कोई शारीरिक पीड़ा एवं रोग के कारणों से मरीज विचलित हो जाते हैं, ठीक है, विचलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मनोरंजन रोगी के ध्यान को बांटकर कुछ समय के लिए उसके शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा को कम कर देता है और मरीज को अच्छा अनुभव होता है। जैसे देखते होइएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि लोग बहुत ज़्यादा जब टेंशन में हो जाता है तो ध्यान भटकाने के लिए क्या करता है, या तो किसी से बात करने लगेगा, ठीक है, या जो है वो गाना सुनने लगता है। तो यही जो क्या है, यही थेरेपी हो गया। और ये जो थेरेपी होता है यह मन बदलाव थेरेपी होता है, जहाँ पे मस्तिष्क को, मन को, शरीर को स्फूर्ति देता है, नए चेतना, नवीन चेतना को संचारित करने के लिए, मतलब नए नए चीज़ों को अपने अंदर लेने के लिए, दिमाग परिवर्तित करने के लिए, जिसमें मन जो है कुछ समय के लिए रिलैक्स हो, सुखद हो। समझ गए। तो यही जो है आपका डाइवर्जन या रिक्रिएशन यानी मनोरंजन चिकित्सा या मन बदलाव चिकित्सा होता है, ठीक है। जैसे मरीज कोई अगर हॉस्पिटल में जो है भर्ती होता
जाता है अस्पताल में, तो उससे जो है वहाँ पे नए नए लोग मिलते हैं, अपरिचित मिलते हैं, जिससे वो न ज़्यादा बातें कर सकता है न कुछ कर सकता हो सकता है वो जिस वातावरण में रहा हो उसको जो है हॉस्पिटल जाते समय जो है उसको वातावरण अनकंफर्टेबल हो गया, समझ गए, वातावरण जो है उसको कंफर्टेबल नहीं कर रहा है, कष्टदायक है, समझ गए, उसको जो है बीमारी से रिलेटेड कोई ऐसे चिंता है जो उसको सता रहा है, सोच रहा है उसके बारे में, परिजन से दूरी हो चुका है हॉस्पिटल में, ठीक है, और कोई ऐसे शारीरिक पीड़ा हो सकता है, पेन वगैरह हो सकता है और कोई रोगों को कारण हो सकता है जिससे मरीज जो है विचलित हो जाता है। देखिए तमाम ऐसे कारण, जैसे हॉस्पिटल से गया तो वहाँ पे अलग घर से हॉस्पिटल गया वहाँ पे अलग वातावरण मिल गया, वहाँ पे हर एक चीज़ जो है पेशेंट को अलग मिल गया, उसको जो है बीमारी और उसका उपचार से संबंधित तो उसके मन में जो है तरह तरह के जो है विचार आता है, चिंता आता है कि हम ठीक होंगे नहीं होंगे, उसको लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा कष्ट में है, ठीक है, परिजन से दूरी हो चुका है, घर वालों से दूरी हो चुका है, तो इन सभी चीज़ों से जो है उसको विचलित हो सकता है मन, वो कष्टदायक हो सकता है, ये सब जो है कारण बनता है। तो इसको ही जो है आपको क्या किया जाता है, डाइवर्जन थेरेपी का इस्तेमाल करके मन बदलाव चिकित्सा का उपयोग करके व्यक्ति के अंदर से कुछ समय के लिए जो है इन सभी चीज़ों से दूर किया जाता है और जो है मन में नए नए विचार को, अच्छे अच्छे विचार को जो है क्रिएट किया जाता है, रिक्रिएट किया जाता है, और यही जो है आपका क्या होता है, मन बदलाव या मनोरंजन थेरेपी होता है। समझ गए, चीज़ें समझ गए, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा कि इस चिकित्सा के अंतर्गत मरीज के मन एवं ध्यान को बांटकर उसकी चिंता, भय, व्याकुलता, कमजोरी आदि को कम किया जाता है। वही चीज़ें मैंने बताया कि ये जो चिकित्सा है डाइवर्जन या रिक्रिएशन यानी मनोरंजन या मन बदलाव चिकित्सा, इसमें मरीज को जो है क्या किया जाता है, मन या ध्यान को बांट दिया जाता है, मतलब जहाँ से वो चिंता की ओर, दुख की ओर, कष्ट की ओर लगाए हुआ है मन कि हम ठीक होंगे नहीं ठीक होंगे, घर से दूर हो चुका है, उसका टेंशन सता रहा है, उसको जो है नए नए व्यक्तियों से परिचित हो रहा है, तो इस चीज़ का जो है उसको मन में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त हो चुका है, व्याकुल हो चुका है, उसके अंदर कमजोरी आ चुका है, तो इस सब को जो है कम किया जाता है इसी थेरेपी के द्वारा, इसी चिकित्सा के द्वारा, समझ गए। बीमारी के दौरान बीमारी से संबंधित कई प्रश्न रोगी के मन में होते हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा या नहीं ठीक हो पाऊंगा, ये मेरे जाने के बाद मेरे घर वालों का पालन पोषण कैसे होगा। देखिए बीमारी कोई बीमारी अगर बहुत ज़्यादा आदमी को ग्रसित ले लेता है ना, तो ये वाला जो लाइन लिखा है नॉर्मल हो जाता है। कोई व्यक्ति के मन में ये चीज़ें आने लगता है जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है, तो वहाँ उसके जो है फैमिली के बारे में चिंता, मन, भय सताने लगता है कि हम जब ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे, या मेरा मृत्यु हो जाएगा, अगर मृत्यु हो जाएगा तो हमारे घर वाले का पालन पोषण कौन करेगा, मेरे बीबी बच्चे का या मेरे भाई का, माता पिता का, तमाम तरीके के मन में उसको सवाल आने लगता है, ठीक है। तो ये इसी सभी चीज़ों को जो है क्या किया जाता है, जो नर्स होती है वो क्या करती है कि व्यक्ति को मन को बदल कर डाइवर्ट करके उससे जो है अच्छे अच्छे चीज़ों को सोचने के लिए जो है काम करती है, वही जो है आपका मन बदलाव चिकित्सा होता है, समझ गए। अतः नर्स मरीज को समझाती है, उसे विश्वास दिलाती है और मनोवैज्ञानिक सहारा देती है एवं मनोरंजन चिकित्सा प्रदान करने के उसके मन को बांटकर उसकी चिंता को कम करती है। जब उसको तमाम तरीके के उलझन, तमाम तरीके के मन में विचार ख्यालात जो है उसको आने लगता है, गलत बीमारी से संबंधित, परिवार से संबंधित, तो जो है क्या होता है, नर्स जो है उसको क्या करती है कि उसके जो मन में गलत विचार आ रहा है, चाहे वो ट्रीटमेंट के प्रति हो, चाहे वो उसको ठीक होने के प्रति हो, चाहे उसके फैमिली के प्रति हो, तो इन सभी चीज़ों को जो है नर्स समझाती है, उसको विश्वास दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ समय के लिए ये है, आपको अंदर कोई ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये उसको मानसिक तौर पर विश्वास नर्स दिलाती है और ये जो है आपका होता है मनोरंजन चिकित्सा प्रदान करती है और उसके मन को बाँट कर, ध्यान को भटका कर जो है उसकी चिंता को कम करने का प्रयास करती है, और यही आपका जो है क्या होता है से मनोरंजन चिकित्सा या मन बदलाव चिकित्सा होता है, समझ गए। चलिए, मनोरंजन के कई साधनों का उपयोग करके मरीज का मन और उसका ध्यान बांटा जाता है ताकि वह जल्दी ही अपने स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्ति कर सके। देखिए मनोरंजन का कितने सारे साधन हैं, चाहे वो हो गया सॉन्ग सुनकर, डांस करके, या जो है एक्सरसाइज करके, या कुछ भी जो है जो जिसमें जो है ध्यान बंट सके, जो मनोरंजन जो मन को जो है बांट सके, भटका सके गलत चीज़ों से, तो उन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है ये आपका मनोरंजन चिकित्सा या मन बदलाव चिकित्सा कहा जाता है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, डांस, गाना, कुछ कला करके, कुछ बातें बोल के, मन को मोटिवेट करके, या एक दूसरे से बातें करके, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है आपका मनोरंजन या मन बदलाव चिकित्सा में किया जाता है ताकि व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य को, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके, समझ गए। चलिए, तो हमें लगता है कि मनोरंजन या मन बदलाव चिकित्सा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। देखिए
हम लोगों से पूछा गया था कि मनोरंजन के महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपका रिक्रिएशन है यानी जो मनोरंजन के महत्व है यानी मन बदलाव डाइवर्जन थेरेपी का क्या महत्व होगा। देखिए, मरीज के उत्साह एवं कार्य क्षमता में वृद्धि करना। ये क्यों करते हैं कि जो उसके अंदर निराशा है उसको उत्साह में बदले और कार्य क्षमता में उसको वृद्धि करे, ठीक है। मरीज की थकान को कम करने, उसके अंदर जो थकान हो रहा है उसको में अंदर स्फूर्ति और वृद्धि करने के लिए। उसके बाद मरीजों की चिंता भय को दूर करने के लिए, जो कि ऊपर अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि मरीज को एक नई ताजगी का अनुभव मिलता है। ये डाइवर्जन थेरेपी से जो मरीज पुराने बातों को सोच रहा है उसको दूर करके एक नए नए मन में ताजगी भरी अनुभव उसको मिलता है, समझ गए। मरीज के मन में उमंग पैदा करना, मरीज के मनों में जो है जो निराशा है उसको दूर करके उमंग पैदा करना, उत्साह पैदा करना। मरीज के जल्द स्वास्थ्य में लाभदायक सहायक होता है। मरीज में जो है ये जो आपका मन बदलाव चिकित्सा है यह बहुत ज़्यादा सहायक होता है लाभ दिलाने में स्वास्थ्य के, समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पे मरीज की ताजगी एवं संचार कर उसे तरोताज़ा करता है। कुछ समय के लिए मरीज को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से राहत मिलता है। ये देखिए, डाइवर्जन जो थेरेपी होता है परमानेंटली सोल्यूशन नहीं होता है, यह कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि जब तक इसका इफेक्ट रहेगा तब तक व्यक्ति जो है उसका मूड चेंज रहेगा। बट जैसे जैसे इसका इफेक्ट कम होगा वैसे वैसे फिर से वो पुरानी बात उसको मन में आने लगेगा, तो फिर जो है उसको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कुछ समय के लिए पीड़ा से कम करने के लिए, शारीरिक मानसिक पीड़ा से कम करने के लिए, राहत देने के लिए उपयोगी होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा यहाँ पे, मनोरंजन से मरीज को काफ़ी आराम मिलता है। जो इंटरटेनमेंट जो मनोरंजन होता है, रिक्रिएशन होता है, इससे मरीज को बहुत ज़्यादा क्या होता है, आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा जो है उसका मन हर्षोल्लासित रहता है, ठीक है। मनोरंजन मरीज की बीमारी की जटिलताओं को कम करता है। जो मनोरंजन होता है, जो मन बदलाव चिकित्सा है, यह मरीज की विभिन्न जटिलताओं को कम करता है, टेंशन तनाव को कम करता है, मन को व्याकुलता से कम करता है, समझ गए। तो ये महत्व होता है, जितना सारा महत्व आप सोचेंगे लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पे बता दिए, एक बार जाके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक प्रश्न और है कि अंतिम अवस्था में बीमारी रोगी से क्या अवस्था है। अंतिम अवस्था में बीमार रोगी के लक्षण क्या है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टर्मिनल इल पेशेंट क्या होता है। टर्मिनल मतलब होता है अंतिम अवस्था में बीमार रोगी, मतलब जो वैसा रोगी जो अपने अंतिम अवस्था में हो, तो उससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, और साथ में उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है टर्मिनली इल पेशेंट का, समझ गए। देखिएगा, टर्मिनली इल पेशेंट एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा, तो उसका जो है आप लोग को बीमारी और लक्षण जरूर लिखना पड़ेगा, साइन एंड सिम्टम्स। तो लिखिएगा टर्मिनली इल पेशेंट का यानी अंतिम अवस्था में बीमार रोगी के क्या मतलब है और उसका लक्षण क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, उत्तर है कि अंतिम अवस्था में बीमार रोगी टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है, क्या होता है, इस अवस्था में मरीज की बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि उसे इलाज द्वारा ठीक कर पाना चिकित्सक के लिए असंभव हो जाता है, ठीक है। देखिए, अंतिम अवस्था आप लोग समझ रहे हैं, बीमारी का अंतिम अवस्था मतलब अंतिम अवस्था बीमार रोगी मतलब वैसा रोगी जो अपने बीमार के अपने इल के अपने बीमारी के अंतिम अवस्था में हो, समझ गए ना, वो अपने अंतिम अवस्था में हो, और जो है इसमें जो है ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है उसको इस कंडीशन पर पहुंच चुका होता है कि वो अपने अंतिम अवस्था में होता है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिएगा कि इस अवस्था में मरीज की जीवन आयु घट जाती है और चिकित्सक जवाब दे देते हैं कि अब मरीज के जीवन कुछ महीने, कुछ सप्ताह या दिन बचे हैं। देखिए, अंतिम अवस्था का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वह बीमारी के बिल्कुल अंतिम स्टेज में जा चुका है, ठीक है, टर्मिनल हो चुका है, मतलब वो जो है डॉक्टर जवाब दे दिया है। जवाब क्या दे दिया है कि आपका जो जीवन है कुछ महीनों, कुछ सालों, कुछ घंटों, कुछ दिन के लिए ही जो है बचा हुआ है, समझ गए। और यही जो है आपका होता है टर्मिनल क्या होता है, टर्मिनल इल पेशेंट होता है, अंतिम अवस्था बीमारी के मरीज होता है, समझ गए। ये रोगी ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं कि जिनका इलाज व उपचार असंभव होता है। उसके उपरांत मरीज को केवल एक अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। देखिए, ये जो चीज़ें हैं इस बीमारी में, टर्मिनल इल पेशेंट में, बीमारी के अंतिम अवस्था में वे जो भी रोगी होते हैं उनका जो है डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जिनका चिकित्सकीय उपचार करके ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि जो मरीज है कुछ महीनों, कुछ सप्ताह, कुछ दिनों के लिए ही अब इसका आयु है, इसका आयु घट जाता है, समझ गए। और ये जो होता है जिसका इलाज कर पाना असंभव हो जाता है, तब ये तो डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं ना। इसके बाद जो है मरीज केवल एक अच्छी देखभाल की आवश्यकता होती है। जब डॉक्टर जवाब दे दे कि ये पेशेंट कुछ दिनों का ही मेहमान हो, तब उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तब या तो जब तक पेशेंट जिंदा है उसको देखभाल अच्छी तरीक़ा से करे, यही चीज़ें हैं, ठीक है।
यही होता है अंतिम अवस्था, बीमारी का अंतिम अवस्था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका कि जैसे कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कैंसर। कैंसर जब बहुत ज़्यादा भयावह ले लेता है, अपने अंतिम स्टेज में आ जाता है, फिर कोई भी दुनिया की ताकत जो है उस आदमी को नहीं बचा सकता है। जब कैंसर एक स्थान पर हो तो उससे इलाज करा लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर बहुत दिन हो गया तो आपके पूरे ब्लड में जो है कैंसर का जो सेल होता है वो मिक्स हो जाएगा और फिर जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? एड्स भी ऐसा बीमारी है, अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर सही हो गया एड्स वाला पेशेंट तो ठीक है, नहीं तो वरना एड्स भी जो है आदमी को मृत्यु के घाट ही पहुंचा देता है। जिस प्रकार से कैंसर जानलेवा है उसी प्रकार से एड्स भी जानलेवा है, इसलिए एड्स से बचना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप लोग एड्स पढ़ेंगे ही सेकेंड ईयर में। ठीक है? आदि बीमारी मरीज को आयु को कम कर देता है। ये दो बीमारी तो आप लोग देख ही चुके हैं। आदि और सारे बीमारी होता है जो ये आदमी का जो जीवन होता है उसे कम कर देता है। मरीज के लक्षणों को देखकर उसकी देखभाल करने पर मरीज को कुछ दिन तक और जीवित रखा जा सकता है। देखिए डॉक्टर उसको बता दिए हैं कि इतना दिन का ये मेहमान है। अंतिम अवस्था में जो व्यक्ति होता है तो उसके लक्षण अगर पहचान लिए हैं कि हाँ इसको कैंसर है, एड्स है, तो उस अनुसार से उसको देखभाल करके जो है उसको कुछ दिन तक और जो है जीवित रखा जा सकता है। ऐसे तो जीवित रखना किसी के हाथ में है नहीं। ठीक है? तो ये लेकिन साइंस मानता नहीं है कि भाई साइंस अपना हार मानता नहीं है। ठीक है? तो इसलिए जो है ये आपका यहाँ पे मेडिकल कहता है कि लक्षण को देखकर कुछ दिन तक जो है उसे देखभाल अच्छे से करके और जीवित रख सकते हैं। यही आपका जो है अंतिम अवस्था होता है। समझ गए? यानी सीधा समझिए कि अंतिम अवस्था टर्मिनल इल पेशेंट जो भी होगा, जो अंतिम अवस्था में जी रहा जो मरीज होगा, अंतिम अवस्था के जो बीमारी होगा, वो ऐसा बीमारी अपने अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है जहां से डॉक्टर जवाब दे देते हैं, बता देते हैं कि यह कुछ महीनों, कुछ सप्ताह या कुछ दिनों का मेहमान है, इसके लिए जो कोई उपचार या कोई चिकित्सीय जो है उपचार जो है संभव नहीं है। तो फिर जो है मरीज को जो है देखभाल करके ही जितना दिन जिंदा रह जाए और फिर जो है वो मृत्यु हो जाता है। ठीक है? तो ये टर्मिनल इल पेशेंट जान गए, अंतिम अवस्था। चलिए अब इसका जो हम लोग को साइन एंड सिम्टम्स भी देखना है। अंतः रोगी में दिखाई देने वाला है कुछ लक्षण, मतलब टर्मिनल इल पेशेंट अंतिम अवस्था में देखिए इसको अंत्यावस्था भी आप सभी से पूछ देगा, ध्यान में रखिएगा कि अंत्यावस्था वाले मरीज का जो है नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, इसका लक्षण क्या होता है, ये होता क्या है। अंत्यावस्था भी पूछ देगा और अंतिम अवस्था भी रहेगा, तो आपको समझना है टर्मिनल इल पेशेंट से। समझ गए? चलिए इसका लक्षण क्या होता है। जो मरीज अपने बहुत घोर बीमारी उसको पकड़ लिया है, वो अपने अंतिम अवस्था में है, तो उसको जो है क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्यास न लगना। ठीक है? उसको जो है भूख प्यास खत्म होने लगता है, निगलने में परेशानी होता है, डिफिकल्ट इन स्वेलिंग, जिसको हम लोग डिस्फेजिया भी बोलते हैं। समझ गए? तो निगलने में परेशानी होता है वैसे व्यक्ति को जिसको बीमारी बहुत ज़्यादा घातक रूप से पकड़ लिया है। ठीक है? डिहाइड्रेशन, उसके शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है, जल का कमी होने लगता है। ठीक है? चौथा देखिए, जो चौथा है मितली एवं वमन, मतलब नौसिया एंड वोमिटिंग व्यक्ति को होने लगता है। जो व्यक्ति अपने बीमारी से जूझ रहा होता है और उसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो उसको भूख प्यास कम आ जाता है। ठीक है? मितली और वमन होने लगता है, वोमिटिंग होने लगता है। ठीक है? उस व्यक्ति को जो है शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है, भोजन निगलने में परेशानी होने लगता है। ठीक है? डायरिया का लक्षण होने लगता है, अतिसार हो जाता है। समझ गए? उसके कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। ठीक है? कमजोरी और थकान, वीकनेस एवं फैटिग होने लगता है, क्योंकि वो भोजन करेगा ही नहीं, उसके शरीर में निगलने में परेशानी होगा तो थकान और कमजोरी तो होगा ही होगा। ठीक है? ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि शारीरिक तापमान का बढ़ना, राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जो उसके शरीर का है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है व्यक्ति, जब उसको पता हो जाता है कि हमें बीमारी अब ठीक होने वाला नहीं है तो। ठीक है? बिस्तरी घाव, बेड सोर इसलिए होता है कि वो मरीज अब लगातार बेड पर ही पड़ा हुआ है तो इस कारण बेड सोर भी हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है शरीर में दर्द, बॉडी पेन होगा, बहुत ज़्यादा दिन तक सोए ही जो है बॉडी पेन भी होने लगता है। ठीक है? तो बॉडी पेन भी होने लगेगा क्योंकि टेंशन भी रहता है। ठीक है? चिंता व भय, एंजाइटी एवं फियर होने लगता है पेशेंट को। जब कोई पेशेंट डर जाता है बीमारी से कि हम मरने वाले हैं, मेरा ठीक नहीं होगा, तो चिंता होने लगता है और डर जाता है, भय हो जाता है। समझ गए? फेफड़ों में म्यूकस का संकुचन, जो उसका फेफड़ा है धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, संकुलन होने लगता है, मतलब उसमें जो है संकुचित होने लगता है, जगह कम होने लगता है। ठीक है? उसके बाद है कि सांस लेने में परेशानी होता है, जो है डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में जो है उससे परेशानी होने लगता है। उत्सर्जन संबंधी परेशानी, प्रॉब्लम एसोसिएट एलिमिनेशन होता है। उत्सर्जन मतलब मूत्र मल ये सब का उत्सर्जन में समस्या होने लगता है। ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए, बहुत ही अच्छा से तीनों प्रश्न को समझा दिए हैं, पढ़ लीजिए। देखिए तीनों प्रश्न जो हम बताए हैं ना,
ना, ये तीनों प्रश्न को याद करने वाला नहीं है, बस एक दो बार इसको पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए, वीडियो एक बार देखिए और एक बार जाके खुद से पढ़ लीजिए, बस कहानी खत्म। तीनों पेशेंट जो है कहानी के टाइप, सॉरी तीनों क्वेश्चन जो है कहानी के टाइप में है। आप जितना इसको समझ लेंगे एग्जाम में उतना लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। धन्यवाद।